बाबा आप कुश्ती भी करते हैं, एक और कुश्ती और रेसलर है जिसका आपसे 36 का आंकड़ा है, जो आपको कहता है मिलावट खोरों के सम्राट, जो कहता है नकली घी निकल से मुहासे निकल रहे हैं, जो कहता है हजारों करोड़ का आदमी है मरवा देगा। हाँ, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहा हूं। इस प्रश्न को डिलीट कर दीजिए, कोई उत्तर नहीं देना। आप उन पर बोलना नहीं चाहते? नो कमेंट, नेक्स्ट। क्योंकि वो बाहुबली है अरे किसका? हाँ, हमारे पास भगवान का बल है और उनके पास। मैं कह नो कमेंट। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, आप एकमात्र ऐसे हिंदूवादी चेहरे हैं, अब आप इस पर मुझे कह सकते हैं, रोक टोक कर सकते हैं, जो खुलकर ईरान के पक्ष में बोलते हैं। बहुत से मौलाना मौलवी आकर ईरान के पक्ष में बोले, लेकिन हिंदूवादी चेहरे के रूप में जिसकी पहचान है वो स्वामी रामदेव है, जो खुलकर ईरान के पक्ष में। मैं मानवतावादी हूँ। क्यों नहीं बोलते हैं? मैं मानवतावादी हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। नहीं है क्या मानवतावादी? मैं ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, और उसके साथ साथ मैं सनातन धर्म को खाली बोलता ही नहीं हूं। हाँ। मैं सनातन धर्म का प्रवक्ता नहीं हूं, मात्र मैं सनातन धर्म को जीता हूं। योगत्व को, वेदत्व को, सनातन तत्व को, राम तत्व को, कृष्ण तत्व को, हनुमत तत्व, शिव तत्व को जीता हूं मैं। और ये मानवता का तकाजा। देखो, जो नहीं बोल रहे वो क्या मानवता की पक्ष में नहीं है? वो सनातनी। अब देखो, जो नहीं बोल रहे पक्ष में आप उनसे पूछ लेना, वो यहाँ पर इंटरव्यू में आते रहते हैं। और मैं इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कि देखो क्या है, बहुत से लोगों के पास में वो जो एक यूनिवर्सल विजन होना चाहिए ना आपके पास में। आखिर आप 2-4 संस्कृत के श्लोक मंत्र सूत्र पढ़ लेते हैं, कोई तिलक लगा लेते हैं, कोई कंठी पहन लेते हैं, इससे तो कोई ये बाकी बाबाओं पर आप हमला कर रहे हैं। कोई हमला नहीं कर रहे हैं, सनातनियों पर हमला कर रहे हैं, तो हम बाकी सनातनियों पर। देखो, मैं वापस कह रहा हूं, केवल मात्र नहीं लिंगम धर्मस्य कारण महर्षि मनु लिख करके चले गए। केवल प्रतीकों से आप चीजों को नहीं आंक सकते। देखो, जो भी जिसको आप, यदि किसी को बहुत से आप मीडिया वाले जो है ना, अपने स्टूडियो में सनातन के नाम पर ऐसे टटपूंजे लोगों को बैठा लेते हैं, जिनको ये नहीं पता होता श्लोक क्या होता है, मंत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, वेद क्या है, दर्शन क्या है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा क्या है। आचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ है। अरे कितने आप लोग यहाँ पर अपने स्टूडियो में बुलाते, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको सनातन धर्म का कक्का नहीं आता, उनको सनातन धर्म के गुरु करके आप लोगों को अच्छे लोग मिलते नहीं, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं, टटपूंजे लोगों को ला करके स्टूडियो में बैठा देते हो। सनातन धर्म बदनाम होता है। कोई नहीं, आपको कुछ नाम लेने चाहिए, लोगों की आंखें खोलनी चाहिए। नहीं, नाराजगी इसलिए है कि मेरा सनातन धर्म उससे बदनाम होता है। आप लोग अच्छे लोगों को बुलाया करो अपने। आप नहीं, मतलब पूरे मीडिया के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छे लोग कौन है बाबा? आप लोगों को लिस्ट जारी करनी चाहिए। देखो, सनातन धर्म का मतलब है जो वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराणों को जानता हो और जीता हो, वो सनातनी होता है। जिसके जीवन में साधुता हो, तप हो, त्याग हो, जो एक जगह खड़ा हो जाए तो कम से कम 1 लाख से लेकर के और बड़े आंदोलन के करोड़ों लोगों को अपने साथ खड़ा कर सके, वो सनातनी होता है। स्वामी जी, आप क्योंकि सब मुद्दों पर बोलते हैं, ये जो सनातन में एक दरार पड़ गई है, एक स्वामी वर्सेस दूसरे स्वामी खड़े हो जाते हैं। अब एक तरफ शंकराचार्य, दूसरी तरफ रामभद्राचार्य, एक तरफ प्रेमानंद जी, दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य, ये हो क्या रहा है? सनातन की जो दृष्टि है उसमें राग द्वेष वर्जित है। इसलिए मैं ना किसी से राग की बात करूंगा, ना किसी से द्वेष की। और पर्सनल ब्रांडिंग कतई नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। आप तो ब्रांडिंग के खुद ही मास्टर हैं। आपके पास लोग आते हैं कि बाबा के साथ खड़े हो जाएंगे, हमारी ब्रांडिंग हो जाएगी। अरे भैया, हम सेवा करते हैं, किसी बारे में रील्स की तरफ आपका इशारा तो नहीं है कहीं? तो देखो, आजकल बाबा भी रील बनाने में लगे, साधु भी रील बनाने में लगे, वो सही है। और सब देखो धरे। अच्छा, आप देख रहे हैं रील्स वगैरह, सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर, सारी चीजें दुनिया तो देखो, स्वामी जी की खुद की बहुत रील्स आती हैं। स्वामी जी योगा सिखाते हैं। स्वामी जी 1 से 2 महीने में मेरे जो व्यूज हैं वो 100 से 200 करोड़ आते हैं। हाँ। तो लोग जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है और भी कुछ जानना है किसी भी बारे में, तो सर्च करेंगे तो उसमें लोग देखते हैं मैं क्या करूं। गौ हत्या की बात करने वाले शंकराचार्य के साथ आप खड़े नहीं होते। देखिए, इस गौ माता का जो मुद्दा है, कोई एक व्यक्ति उस मुद्दे का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो शंकराचार्य है, हिंदू धर्म का नेतृत्व करते हैं। भारत में गुरु नानक देव हैं, गुरु गोविंद सिंह है, वो भी गुरु परंपरा है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर भी गुरु परंपरा है। शंकराचार्य जी एक महान हमारे शंकर के अवतार रूप गुरु परंपरा है। उतनी ही गुरु परंपरा रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य,
हमारे गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव, गुरु वत्सवन्ना, गुरु ज्ञानेश्वर जी, टुकड़ू जी, गाड़गे जी महाराज, बहुत हमारे तो अनंत कोटि ऋषिकाओं की, ऋषिमुनियों की गुरु परंपरा है। इसलिए एक व्यक्ति केंद्रित मत कीजिए इस मुद्दे को। आप ये मुद्दा केवल एक शंकराचार्य का नहीं है, ये मुद्दा 150 करोड़ सनातन धर्मियों का है। इसलिए आप किसी एक व्यक्ति के साथ किसी चीज को चिपका देंगे तो गौ माता के साथ अन्याय हो। पर शंकराचार्य कहते हैं कि मैं नेतृत्व कर रहा हूं गौ हत्या के मुद्दे का, मैं मुहिम चला रहा हूं, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। आप उनके साथ, आप उन्हें हिंदू धर्म का प्रतिनिधि मानते हैं? वो रास्ता दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? मानता हूं गुरु कोई अपने कहने से नहीं, तो गुरु होता है शिष्यों से। तो उन्हें नहीं मानते लोग? अरे भाई मैंने कब कहा? हाँ। मैं कहता हूं जब देश के 100 करोड़ लोग ये मानने लगे कि ये हमारे गुरु हैं, अब जैसे योग के बारे में मुझे लोग गुरु मानते हैं तो मैं उनके मानने से मैं गुरु हूं ना। मैं आई एम द वर्ल्ड योग गुरु। अरे भाई तो अपना ऐसी तैसी कराए, कोई आदमी अपने कहने से गुरु हो जाता है क्या? तो शंकराचार्य गुरु नहीं है? शंकराचार्य मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। पीठ के शंकराचार्य हैं उनके। अरे भैया मैं कह रहा हूं भारत में हजारों गुरु हैं, उन गुरुओं की परंपरा है, सबका सम्मान होना चाहिए। और गौ माता का ये जो कार्य है, गौ माता की रक्षा का, इसमें एक कानून एक पक्ष है, उसके बाद उसकी पालना उसका दूसरा पक्ष है, और तीसरा पक्ष इसमें यह है कि इसकी एक बहुत बड़ी कार्य योजना बनेगी। ऐसे नहीं हो जाएगा खाली गौ माता के लिए कानून बना, कानून तो एक दिन में बन जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं करीब 15 करोड़ से 20 करोड़ के बीच 17-18 करोड़ गोवंश है, उसमें जो बछड़े पैदा होंगे उनका क्या होगा? उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना आपको कि भाई जितने भी बछड़े पैदा हो या तो नंदी बने या उनसे जहां गाय से खेती होती वहां पर उनका उपयोग हो, नहीं तो फिर वो कतरखानों में जाएंगे। फिर उसके बाद में गाय जो है वो हत्या पर तो अपनी बात रख दी स्वामी जी, अब शंकराचार्य पर आइए ना। शंकराचार्य क्या मुझे शंकराचार्य जी के ऊपर जितना बोलना था उतना बोल दिया, बाकी मैं वो सही बस एक इस मुद्दे के ऊपर अपनी फजीयत क्यों करवाऊं? स्वामी जी मतलब उन पर बोलना फजीहत है? स्वामी जी आपको उन पर अन्याय के बोलना खिलाफ फजीहत खड़े होते कराना रहे, है। आपको अन्याय के खिलाफ खड़े होते रहे। प्रयागराज में जब शंकराचार्य के साथ अफसरों ने अन्याय किया, बटकों को चोटी पकड़ के, मैं आज भी कह रहा हूं उनको पटका गया, बटकों आप की मौन रहे। चोटी खींचना ये ठीक नहीं था। दूसरी बात, किसी भी साधु से लेकर के किसी भी शंकराचार्य, मैं खाली एक शंकराचार्य जी की बात नहीं कर रहा हूं, शंकराचार्य जी हमारे लिए और जितनी भी गुरु परंपराएं, मैं समान रूप से सबकी बात कर रहा हूं, सबको हम कृतज्ञ हृदय से नतमस्तक होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, किसी भी साधु का। और किसी शंकराचार्य जगत गुरु, ये शंकराचार्य और जगत गुरुओं की क्यों बात कर रहे हो? कोई साधु नहीं होता? साधु की कोई उपाधि नहीं होती है, साधु साधु होता है। अन्याय के खिलाफ आप खड़े होते रहे। साधु की सबसे बड़ी उपाधि साधुता है, शंकराचार्य और जगत गुरु होना नहीं है। वो तो शांति से धरने पे बैठ गए अन्याय के खिलाफ, इसलिए मैं कहता हूं आप खड़े नहीं हुए किसी भी उनके साधु का अनादर नहीं होना चाहिए, और साधु को किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें कि पर जो संत पॉलिटिक्स में होते हैं वो, या तो आपने कहा कि संत को राजनीति में नहीं होना चाहिए, तो संत जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये वो मैं जिस बात को कह रहा हूं, राजनीतिक पचड़े में नहीं पढ़ना चाहिए। या तो राज करो या तो अपने हमारी तरह से मौज करो।